हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में राजस्थान जीके के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रकार का हो, तो उसके लिए ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है वह कौन सा है? तो वो हमारे फलोदी जो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूंगरपुर जो राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं उनको पृथक करने वाली नदी है वह कौन सी है? तो वो है हमारी माही नदी। देखिए, जो माही नदी है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी है आपका माही। और जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है और राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बांध बरेठा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो राजस्थान में जो बांध बरेठा बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूलिया प्राप्त किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो चूलिया प्राप्त है यानी चूलिया जो जल प्रताप है वह किस नदी पर स्थित है? तो वो हमारी चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लूनी नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो देखिए, जो लूनी नदी है वो हमारे अजमेर की नाग की पहाड़ी उसका उद्गम स्थान है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको गलत आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो देखिएगा, जो उदयपुर जिला है जहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं और उदयपुर को झीलों की नगरी, सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है और राजस्थान का कश्मीर, इन तीनों नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेगिस्तान वन रोपण या भू संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यानी जो खनन क्षेत्र है उसमें होने वाली आय यानी मुद्रा की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वो हमारे 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मैंगनीज हेतु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वह कौन सा है? तो देखिएगा, जो मैंगनीज उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला है? तो वह है हमारे बांसवाड़ा, जहाँ पर मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश की एकमात्र टंगस्टन की खान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे डेगाना नागौर में स्थित है। जो देश की एकमात्र टंगस्टन की खान है वो नागौर में हमारे स्थित है, डेगाना में। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? तो वो हमारे अजमेर जिले से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिएगा, जो मांडो की पाल जो डूंगरपुर में स्थित है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारे फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, जामरकोटड़ा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो देखिएगा, जो जामरकोटड़ा है वो हमारे उदयपुर क्षेत्र जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ होता है? तो देखिएगा, जो जिप्सम का जमाव है वो हमारे जामसन बीकानेर में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में हीरो के भंडारों की खोज कहाँ हुई? तो वो हमारे केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे झालावाड़ जिले में स्थित है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोनू जो जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिएगा, जो सोनू है वो जैसलमेर में स्थित है, वो हमारे चूना पत्थर खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलते हैं? तो देखिएगा, जो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पीले इमारती पत्थर मिलते हैं? तो वो हमारे कौन सा जिला है? वो है हमारा जैसलमेर जिला। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला राजस्थान का खनिज कौन सा है? तो वो है हमारे संगमरमर, जो सबसे अधिक मूल्य में मिलता है यानी सबसे अधिक महंगा होता है खनिज में। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, जो राजस्थान की शीशे की सबसे बड़ी खान हमारे जावर में स्थित है, यानी आपका जावर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में काला पत्थर
बहुतायत में पाया जाता है? तो देखिए जो राजस्थान में जो काला पत्थर है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो वो हमारे सिरोही में पाया जाता है काला पत्थर। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का कितना प्रतिशत एस्बेल्ट राजस्थान की खानों से प्राप्त होता है? तो वो हमारे 98% प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गार्नेट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए जो गार्नेट है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो वो हमारे टोंक जिले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है वह कब की गई थी? तो वो हमारे 1970 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो देखिएगा जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम है वो हमारी 1977 और 78 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना में कितनी योजना का समावेश कर दिया गया था? तो छह हमारे योजना का समावेश कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मनरेगा की शुरुआत है वह कब हुई थी? तो वो हमारे 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई? तो वो हमारे 1997-98 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है हमारे कोटा और भरतपुर संभाग। अगला क्वेश्चन है आपका, इस योजना के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई कार्य में सहायता दी जाती है? तो वो हमारे जीवन धारा योजना में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को मानव मन गया है? तो वो हमारे 2400 कैलोरी। यह प्रश्न छपने में गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु शहरी क्षेत्र में कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को मानक गया है? तो वो हमारे 2100 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है आपका, डी.टी. लकडावाला ने किस फॉर्मूले का निर्माण किया? तो वो हमारे निर्धनता मापनकता फॉर्मूले का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिएगा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है हमारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको ऐसा पूछे कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई पूछे तो 869 किलोमीटर है। और कर्क रेखा हमारे राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है वो है हमारा बांसवाड़ा का कोलू गाँव। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो वो है हमारी 23 सेल्सियस 30 सेल्सियस 12 उत्तरी अक्षांश, 69 सेल्सियस 30 एवं 78 सेल्सियस 17 पूर्वी देशांतर के मध्य। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा दिया, जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण यानी जो लंबाई है वो पूछा है तो हमारे 826 होगी। अगर चौड़ाई पूछे तो आपको 869 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? यानी ये सेकेंड ग्रेड पेपर में पूछा गया है और बीएड में भी पूछा गया है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो वो हमारे 10.41% है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे फर्स्ट स्थान है राजस्थान का, जनसंख्या की दृष्टि से 7वां है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य की यानी जो राजस्थान है उसकी कुल स्थलीय सीमाएं वो कितनी हैं? तो वो है हमारे 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। और 1,070 किलोमीटर है वो हमारे पाकिस्तान के साथ साझा करती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का पाकिस्तान से लगने वाली सबसे लंबी सीमा वाला जिला है वह कौन सा है? तो देखिएगा जो जैसलमेर जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई में लगती है? तो ये आपके फर्स्ट ग्रेड पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान की सीमा किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई में लगती है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश की लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सीमा सबसे कम तो हमारे पंजाब से लगती है। अगर ज़्यादा पूछे तो मध्य प्रदेश होगा और सबसे कम पूछे तो पंजाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो वो हमारे पाली जिला, जो पाली जिला है उसकी सीमा
कितने राज्यों से कितने जिलों से होकर कितने जिलों से लगती है, तो वो हमारे 8 जिलों से लगती है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है हमारे पाली जिला। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सीमा से लगे पड़ोसी राज्य वो कौन से हैं, तो इसमें पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में गुजरात या दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये हमारे पड़ोसी राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो देखिएगा जो राजस्थान में कौन से जिले हैं जहाँ पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, तो वो हमारे श्री गंगानगर। अगर आपको ऐसा पूछे कि सीधी किरण कहाँ पड़ती है, तो सबसे सीधी किरण हमारे बांसवाड़ा में पड़ती है और तिरछी किरण श्री गंगानगर पर पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, जिसके कारण सबसे सीधी किरणें हमारे बांसवाड़ा में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो देखिएगा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो वो हमारे 17 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा का क्या नाम है, तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था, जो राजस्थान की 1070 किलोमीटर जो सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी ये फर्स्ट ग्रेड पेपर में पूछा गया है। तो वो 4 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से चूती हुई गुजरती है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिले जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछे तो 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय वो किस जिले में होता है, तो देखिएगा जो राजस्थान का सर्वप्रथम सूर्योदय है वो हमारे धौलपुर में होता है। कहाँ पर होता है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला जो सिरोही से अलवर को अलग करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।